आप मुझे बताएं चौधरी निसार का क्या कसूर था? सर बात पॉइंट सिंपल सी ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी डिराइव करते हैं अवाम से। अगर अवाम ये समझती कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है 2018 में, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल हुई थी, आज 2024 के अंदर उनको ओवरवेलमली वोट पड़ता, नवाज शरीफ साहब उस तरह डिसअपॉइंट ना होते, प्राइम मिनिस्टर वो लेते। वो नहीं वोट उनको पड़ा, इलेक्शन फेयर हुआ है, इलेक्शन वाले दिन फेयर हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए। और दूसरे जो आप बार बार कहते हैं कि आरटीएस बिठा के, आरटीएस इमरान खान के हक में बैठा था मुबैना तौर पे, लेकिन जब आप फॉर्म 45 की बात करते हैं ना, तो वो फॉर्म 45 मुबैना तौर पे पीटीआई वाले कहते हैं आप लोगों के हक में बैठा है, आप वो भी दूसरी पार्टी खाते में डाल। लेकिन फिलहाल भट्टी साहब, मैं इससे पहले जुबैर साहब के पास और दोबारा जाऊँ, आपको क्या समझ आई जुबैर साहब की गुफ्तगू की और मियां जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू की? जरा हमें समझाएं। दो जुमले अगर आप इजाज़त दें तो जी। एक तो अभी तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट से कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। चलो जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये याद करवाना चाहिए कि जो भारत से अमेरिका से तारीखी वहाँ तो दे देता, अब अमेरिका से तारीखी शिकस्त और भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद किसी ने नहीं कहा कि मैं चेयरमैनी छोड़ रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा कि मैं वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा मैं सिलेक्टरी छोड़ रहा हूँ, मैं मैनेजर ही छोड़ रहा हूँ, मैं पीसीबी से निकल रहा हूँ। एक बाब वुलमर था, इज्जतदार आदमी था और एहसास दिल रखने वाले था, आयरलैंड से हारे 2007 में, सदमा बर्दाश्त न कर सकता, दुनिया चला गया। उसको आज की मैनेजमेंट का पता होता तो बिल्कुल सदमा न लेता। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात आपने वो ये जरूर कर मुआशी जो तरक्की उसमें आएंगे सर, पहले तो ये जो इतनी बड़ी गुफ्तगू होगी, अब जो पहले में गुफ्तगू हुई है, अब पहली बात तो ये है कि दुख हुआ है जुबैर उमर साहब जैसे लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, लॉजिकल गुफ्तगू करने वालों के साथ जो इस तरह का सलूक होता है। और ये हैं वो शाही ख़ानदान। शाही ख़ानदान कैसे हैं कि एक तरफ अगर जरदारी साहब कुछ भी कर लें, मशरक़ से मगरब चले जाएं, बिलावल भुट्टो शुमाल से जनूब चले जाएं, वो जायज़ है। लेकिन अगर मुस्तफ़ा नवाज खोखर 2 बयान खिलाफ दे दे तो उसको सेनेटरशिप भी ले ली जाती है, सेनेटरशिप भी ले ली जाती, पार्टी से भी निकाल दिया, तर्जमानी से भी। बैक वक्त तर्जमान थे हमारे जुबैर साहब, और ये मुश्किल हालात में, और इनको शुगर थी, इनका वजन ज्यादा था, इन्होंने उनकी मोहब्बत में जाके गुलाब जामुन इतने खाए जाके रातों को, हाँ रातों को जब ये सारे भागे हुए थे, मफरूर थे, वापस आते ही नहीं थे, बेमाइलो अयाल सब A to Z, और इधर ट्विटर खामोश था और इधर सारा कुछ था। और रात को और वापस आके शहबाज शरीफ साहब ने क्या दिया इनको सिला, डबल क्रॉस किया है मुबैना तौर पर। डबल क्रॉस क्या किया भाई? DG ISPR साहब ने इनके खिलाफ प्रेस को बात की, इनके दोस्ती खत्म हो गई, इनके तनकीद सहना पड़ी। रोज मैं भी तबला बजाता था कि ये देखो जनाब, ये गुलाब जामुन खा रहे हैं, 7 घंटे इन्होंने गुफ्तगू की, कोई अपनी मिल परमिट के लिए नहीं की थी। और उसके बाद लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और इसहाक डार के अलावा नहीं है, यही मैटर करते हैं, लिहाजा इन लोगों के साथ यही होना है। अब मुझे बताएं चौधरी निसार का क्या कसूर था? मैं मरियम के जूते सीधे नहीं कर सकता। शाहिद खान अब्बासी की इब्तिदा क्या थी? भाई मरियम मेरी लीडर नहीं है। सरदार मेहताब अब्बासी से पूछें कि मानसहरा में वो क्यों अपना पार्टी लेके अलहदा हो गए। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल को जोकर किसने कहा? सलमान शहबाज ने। और जावेद लतीफ़ साहब को वज़ीर बेमहकमा किसने रखा? शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये औकात होती है हमारे यहाँ जो जेन्युइन वर्कर होते हैं, जो आगे जा। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब जावेद लतीफ़ साहब के खुद बताते हैं कि जब ये हिरासत में थे तो इनको कहाँ ले जाया जाता था और क्या क्या इनके साथ होता था, और सर भी फटा। क्या किया था कि हालांकि वो गलत किया था, मैं उसके हक में नहीं कि मरियम नवाज को कुछ हुआ तो पाकिस्तान ना कपे, लेकिन वो गलत था। मगर जो कुर्बानियाँ देना, अच्छा इसको छोड़ें, जावेद हाशमी का क्या कसूर था? आपको मुख्तसर करके एक कैसर शेख में सुना चूँ। जावेद हाशमी साहब ने किताब लिखी है, उसमें लिखा हुआ है, कैसर शेख था जो जावेद हाशमी साहब जब मुशर्रफ दौर में थे तो मालदार आदमी था, उनकी हल्की फुल्की मदद करता था। कलसूम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके थे, तो कैसर शेख को उन्होंने लंदन बुलाया, अपने पास बिठाया, उन्होंने कहा तुम जावेद हाशमी की मदद कर रहे हो? वो हैरान रह गया, कहता है मेरे पाँव तले ज़मीन निकली। मैंने कहा कौन जावेद हाशमी? वो जो आपके लिए मारे खा रहा है, जेल में है,
और ठीक। कर बर्दाश्त कर, उन्हें कहना ना हमारे मुकाबले में उसे लीडर ना बनाना। ये जावेद हाशमी साहब ने खुद लेकिन लिखा। एक बात बताए, जुबैर साहब का अच्छा सुन ले, जी। दो जुमले। जी। अच्छा, ये जावेद हाशमी साहब को इन्होंने दिया और मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, एहसान फरामोश आदमी और बीमार इंसान जब जावेद हाशमी साहब निकले। ये है इनके यहाँ कुर्बानियां। कायम मकाम सदर बना के जद्दा चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। अच्छा फिर आगे सुनिए एक जो जुमले, मुशाहिदुल्लाह ने क्या गलत कहा था, क्योंकि 2014 के पीछे धरनों के पीछे आज जवेद लतीफ़ साहब से नवाज शरीफ सारे कह रहे हैं, उधर से वजारत ले ली। तारिक फातमी और परवेज रशीद का क्या कसूर था डॉन लीग में, उनसे वजारतें ले ली। कुर्बानी खुद नहीं देनी, इन्होंने देनी। मैं बताऊं, इक़्तिदार के मजे खुद लूटने हैं। ये आपका सेंटिमेंट है। देखिए जी लबो लहजे में बात करते हैं। गंडापुर साहब से माजरत के साथ, ये पागलपन है, हाँ। बद I कलामी, agree with you। बद कलामी है, बद तहजीबी है, बद इखलाकी है। बिलावल का एडमिशन फॉर्म देखो, जो बदतमीजी है तो बहुत ही बिलो जो रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दो, जो जंगल काटे उसके हाथ काट दो, और वगैरह वगैरह वगैरह, और गवर्नर लानती है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप वफाक से लड़ें, आपका हक है कि आपको बजट दे, आप परफॉर्मेंस पे जाएं, गवर्नेंस पे जाएं। ये जो भड़के मार रहे हैं, लाओ लश्कर ला रहे हैं, ये तो ज्यादती है ना आप सर। अग्रेशन भी करें, अपनी पार्टी का अग्रेशन भी करें। आपका लीडर अंदर है, इमरान खान अंदर है, उसके साथ खड़े हों। लेकिन एक होता है कि वही बात आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वही बात आप बदतमीजी या पागलपन से ना करें। तो मेरा ख्याल है उनको बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, आपका टिल्ट नजर आ रहा है कि शायद आप तहरीक इंसाफ ना चले, कि तहरीक इंसाफ के अपने बड़े मसाइल हैं, वैसे या आपको खुशी है औखे राहों पे जाने की। जुबैर साहब के घर से तहरीक इंसाफ की सीट खाली हुई है, जुबैर साहब ने इधर से उठना है उधर बैठ जाना। जी जुबैर साहब, आप मुझे बताएं चौधरी निसार का क्या कसूर था? मैं मरियम के जूते सीधे नहीं कर सकता। शाहिद खान अब्बासी की इब्तिदा क्या थी? भाई मरियम मेरी लीडर नहीं है। सरदार मेहताब अब्बासी से पूछें कि मानसहरा में वो क्यों अपना पार्टी लेके अलहदा हो गए। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल को जोकर किसने कहा? सलमान शहबाज ने। और जवेद लतीफ़ साहब को वजीर बेमहकमा किसने रखा? शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये औकात होती है हमारे यहाँ जो जेन्युइन वर्कर होते हैं, जो आगे जा। लेकिन मियां जवेद लतीफ़ साहब जवेद लतीफ़ नहीं, जवेद लतीफ़ साहब के खुद बताते हैं कि जब ये हिरासत में थे तो इनको कहाँ कहाँ ले जाया जाता था और क्या क्या इनके साथ होता था, और सर भी फटा। क्या किया था कि हालांकि वो गलत किया था, मैं उसके हक में नहीं कि मरियम नवाज को कुछ हुआ तो पाकिस्तान ना कपे, लेकिन वो गलत था। मगर जो कुर्बानियाँ देना, अच्छा इसको छोड़ें, जवेद हाशमी का क्या कसूर था? आपको मुख्तसर करके एक कैसर शेख में सुना चूँ, जवेद हाशमी साहब ने किताब लिखी है, उसमें लिखा हुआ है। कैसर शेख था जो जवेद हाशमी साहब जब मुशर्रफ दौर में थे तो मालदार आदमी था, उनकी हल्की फुल्की मदद करता था। कलसूम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके थे, तो कैसर शेख को उन्होंने लंदन बुलाया, अपने पास बिठाया, उन्होंने कहा तुम जवेद हाशमी की मदद कर रहे हो? वो हैरान रह गया, कहता है मेरे पाँव तले ज़मीन निकली। मैंने कहा कौन जवेद हाशमी? वो जो आपके लिए मारे का रहा है, जेल में है और कर बर्दाश्त कर। उन्हें कहना ना हमारे मुकाबले में उसे लीडर ना बनाना। ये जवेद हाशमी साहब ने खुद लिखा। एक बात बताए, जुबैर साहब का अच्छा सुन ले, दो जुमले। अच्छा, ये जावेद हाशमी साहब को इन्होंने दिया और मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, एहसान फरामोश आदमी और बीमार इंसान जब जावेद हाशमी साहब निकले। ये है इनके यहाँ कुर्बानियाँ। कायम मकाम सदर बना के जद्दा चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। अच्छा फिर आगे सुनिए एक जो जुमले, मुशाहिदुल्लाह ने क्या गलत कहा था, क्योंकि 2014 के पीछे धरनों के पीछे आज जवेद लतीफ़ साहब से नवाज शरीफ सारे कह रहे हैं, उधर से वजारत ले ली। तारिक फातमी और परवेज रशीद का क्या कसूर था डॉन लीग में? उनसे वजारतें ले ली। कुर्बानी खुद नहीं देनी, इन्होंने देनी। इक़्तिदार के मजे खुद लूटने हैं। ये आपका सेंटिमेंट है। देखिए जी लबो लहजे में बात करते हैं। गंडापुर साहब से माजरत के साथ, ये पागलपन है, बद कलामी है, बद तहजीबी है, बद इखलाकी है। बिलावल का एडमिशन फॉर्म देखो, जो रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दो, जो जंगल काटे उसके हाथ काट दो, और वगैरह वगैरह वगैरह, और गवर्नर लानती है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप वफाक से लड़ें, आपका हक है कि आपको बजट दे, आप परफॉर्मेंस पे जाएं, गवर्नेंस पे जाएं। ये जो भड़के मार रहे हैं, लाओ लश्कर ला रहे हैं, ये तो ज्यादती है ना सर। आप अग्रेशन भी करें, अपनी पार्टी का अग्रेशन भी करें। आपका लीडर अंदर है, इमरान खान अंदर है, उसके साथ खड़े हों। लेकिन एक होता है कि वही बात आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वही बात आप बदतमीजी या पागलपन से ना करें। तो मेरा ख्याल है उनको बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, आपका टिल्ट नजर आ रहा है कि शायद आप तहरीक इंसाफ ना चले, कि तहरीक इंसाफ के अपने बड़े मसाइल हैं, वैसे या आपको खुशी है औखे राहों पे जाने की। जुबैर साहब के घर से तहरीक इंसाफ की सीट खाली हुई है, जुबैर साहब ने इधर से उठना है उधर बैठ जाना। जी जुबैर साहब।